श्री नाभा जी ने कलयुग के भक्तों में इनका स्मरण किया है। आपको पता है नाभा जी को, श्री नाभा जी जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, अग्रदास जी के शिष्य हुए। नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव की पंखा सेवा कर रहे थे और यहां गुरुदेव ध्यानस्थ बैठ करके अपने मानसी में ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे। तभी दूर समुद्र में अग्रदास जी महाराज का एक भक्त था। वो नाव से कुछ सामग्री विदेश से भारत लेके आ रहा था और अचानक से बवंडर में उसकी नाव फंस गई, बड़ी नौका। जैसे ही नौका नाव के बवंडर में फंसी, जल के बवंडर में, तो जो नौका का मुख्य कैप्टन था उसने कहा, बोले भैया अब हम सब लोगों की प्राण नहीं बचेंगे, अब हम लोग बचने से हम बच ही नहीं सकते, इतना भयानक बवंडर आया है सामने समुद्र में, कोई नहीं बचा सकता। सबसे प्रार्थना है अपने अपने इष्ट गुरु और परिवारजनों को याद कर लो, अब हमारे प्राण जाने वाले हैं। तो उस नाव का जो मालिक था उसने कहा, भैया मुझे मेरे इष्ट का तो पता नहीं, परिवार वाले मेरे हैं नहीं, पर मुझे एक याद है कि मेरे गुरुदेव हैं स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज, बोले उन्हीं का ही स्मरण कर लो। अग्रदास जी का जैसे स्मरण किया, हे गुरुदेव भगवान, इस जन्म में तो आपका साक्षात्कार ज्यादा नहीं हुआ, आपकी दीक्षा मिली, 2-4 बार आपके दर्शन हुए, अब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं, गुरुदेव कृपा करना, ठाकुर जी मुझे सदगति प्रदान करें। दूर सात समुद्र में अग्रदास जी का शिष्य उनको याद कर रहा था और यहाँ अग्रदास जी मानसी में श्री सिया जी की, राघव जी की मधुर लीला का चिंतन कर रहे थे। दूर खड़े नाभा जी पंखा जल रहे थे। नाभा जी नेत्र बंद करके अग्रदास जी के मन में देख रहे हैं कि ये सिया जी और राघव जी की कैसी लीला कर रहे हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं देख सकता, लेकिन नाभा जी की भक्ति देखो अपने गुरुदेव के प्रति, वो उनके चित्त में देख रहे हैं कि कैसी लीला कर रहे हैं। तभी नाभा जी को अनुभव होता है, ये चिल्ला कौन रहा है, ये गुरुदेव को कौन पुकार रहा है। गुरुदेव सिया जी की, राघव जी की मधुर लीला में हैं, ये पीछे से किसकी आवाज आ रही है। तभी नाभा जी देखते हैं, अरे गुरुदेव का शिष्य मतलब मेरा गुरु भाई कहीं समुद्र में फंस गया है, वही गुरुदेव को याद कर रहा है। तो पंखा जलते जलते गुरुदेव से पंखा हटा करके उस दिशा में पंखा जलने लगे जिस दिशा से, मतलब कम से कम 5-6 हजार किलोमीटर दूर समुद्र के भीतर से कोई शिष्य पुकार रहा था, उस तरफ पंखा जलने लगे। और श्री नाभा जी के पंखे के बेग से, उस बीजना के बेग से वो नाव बवंडर से बाहर निकल गई और उनकी रक्षा हो गई। अग्रदास जी महाराज को जब सेवा पूरी हुई तब उन्होंने चिंतन किया कि कौन शिष्य पुकार रहा था बीच में। तब जाके देखा तो वो एक शिष्य रो रहा था, उसकी नाव फंस गई थी। अचानक वो नाव उस बवंडर से बाहर निकल गई। कैसे? तब जब इसके भीतर झांक करके देखा तो उनको पता चला, अरे मैं तो सिद्ध हूं, ये मेरा भक्त तो मुझसे भी ज्यादा सिद्ध है। ये नाभा जी यहां खड़े खड़े पंखा जला करके उसको निकाल दिया वहां से। ए नाभा जी, ये योग्यता तुम में कैसे आई? गुरुदेव सब आपकी कृपा है। तो बोले इस योग्यता का फिर लाभ लो। क्या? हरि का यश तो बहुतों ने गाया, हरि भक्तों का यश गाओ। तुम्हारे चित्त में एक योग्यता है कि तुम नेत्र बंद करके किसी का भी दर्शन कर सकते हो। तो जाओ अपने भूतकाल में, और भूतकाल में जितने भक्त पृथ्वी पर हुए उन भक्तों का यश लिखो। गुरुदेव कैसी कृपा, ये कितनी बड़ी आज्ञा आपने दी। बोले मैं बैठा हूं तुम लिखो। तब श्री नाभा जी ने भक्तमाल की रचना की।